वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एजुकेशन में। पढ़ रहे हैं हम लोग टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में बताया और उसी में नेक्स्ट कैटेगरी में हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में, जिसमें आपका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। So decomposition reaction, the reaction in which a single compound break down to give two or more simple substance। मतलब ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन का जस्ट अपोजिट है। कैसे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर देन टू एलिमेंट और कंपाउंड कंबाइंड टूगेदर गिव सिंगल कंपाउंड या सिंगल प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। मतलब एक 1A B दोनों मिला और एक आपके बन के हो गया C, दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और जब कुछ भी ब्रेक डाउन होगा तो कुछ एनर्जी आपकी रिलीज होगी। तो हमने जो आपको बताया कि जब कुछ कंबाइंड होगा तो एनर्जी कुछ रिलीज होगी। तो हमने बताया था कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस का एग्जाम्पल है। यहाँ हम लोग समझते हैं इट इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन उससे जस्ट अपोजिट है। डीकम्पोजिशन मतलब क्या होता है? जो आपने बनाया था C, अब इसी का हम ब्रेक डाउन करें, स्प्लिट कर रहे हैं और फिर से A और B में बना दे रहे हैं, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। था यहाँ देखते हैं हम लोग जब कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में देखा कि आपका एक एलिमेंट या कंपाउंड A है, दूसरा एलिमेंट या कंपाउंड आपका B है, ये मिला, दोनों आपस में एक C बना और कुछ यहाँ एनर्जी रिलीज हुई हीट के फॉर्म में। तो मैंने यहाँ कंबसन ऑफ कार्बन बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड आपका बन के तैयार हुआ था और हीट रिलीज हुई थी। तो जो कॉम्बिनेशन का जो प्रोसेस था वो कैसा था? एक्सोथर्मिक था। हमने बताया कि डीकम्पोजिशन इज जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आपसे पूछा भी जाता है डीकम्पोजिशन कैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन से जस्ट अपोजिट है। अभी आगे हम और एग्जांपल लेंगे तो और बेटर क्लियर होगा। अब डीकम्पोजिशन में हमने क्या किया? जो C है इस C का ब्रेक डाउन किया। C इज स्प्लिट नाउ, और स्प्लिट होगा किसी प्रोसेस के थ्रू। जब स्प्लिट करेंगे तो इसे किसी भी तरीके से हीट देने की ज़रूरत पड़ेगी और जो स्प्लिट होगा तो फिर से सिंपलर फॉर्म A और B में बन जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन में रिएक्शन को हीट सप्लाई कर रहे हैं, तो जिस भी रिएक्शन में हीट इन होता है वो पूरा का पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है? एंडोथर्मिक प्रोसेस हो जाता है। कहने का मतलब है कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन ऑलवेज अकर इन इंडोथर्मिक कंडीशन। इंडोथर्मिक कंडीशन जब तक हीट सप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक ले आपके कंपाउंड का सिंपल फॉर्म में ब्रेक डाउन नहीं होगा। तो इसके हम बहुत सारे टाइप हैं उसके बारे में देखते हैं और एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। टाइप का मतलब यहाँ ये है कि हम किसी भी रिएक्शन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं तीन तरीके से हीट को सप्लाई करके। पहला तरीका, उसको हम गर्म कर दें। नॉर्मली कमरे में हमने यहाँ लैब में क्या किया? आपने स्पिरिट लैंप लिया या किसी भी तरीके से बर्नर लिया, उस पर कंपाउंड को रखा और हीट कर दिया और ब्रेक डाउन हो गया। तो अगर किसी नॉर्मल हीट के थ्रू हम उसका ब्रेक डाउन करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। उसके बाद हम कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। आप धूप में छत के ऊपर या कहीं भी धूप के सामने किसी भी कंपाउंड को रख दिया, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब एराइज होगा और उसी टेम्परेचर पे आपको उस कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा। तो किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन अगर सनलाइट के प्रेजेंस में होता है उसको हम फोटोलिसिस कहते हैं। लिसिस टर्म जहाँ भी यूज़ किया जाए उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। कहीं भी आप लिसिस यूज करेंगे तो देखेंगे उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो फोटोलिसिस, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट into two or more than two simpler form is called thermal decomposition। और एक और decomposition होता है जिसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, क्योंकि करंट भी आपका हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। आपने क्लास 10 में पढ़ा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो करंट की वजह से जो हीट जनरेट होगा एंड दैट हीट यूटिलाइज टू ब्रेक डाउन ऑफ द लार्जर कंपाउंड इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस।
तो हमने बताया 3 टाइप ऑफ द डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 1, इन प्रेजेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटोलिसिस एंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैंने जो बोर्ड पे लिखा है इसको आप तुरंत क्या करिए, नोट डाउन करिए और आगे हम टाइप और उसके एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहला टाइप हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, टाइप ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन में सबसे फर्स्ट टाइप जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में टाइप में थर्मल डीकम्पोजिशन, उसके बाद हम लोग देखेंगे फोटोलिसिस और लास्ट में देखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस। डिफिनीशन बताते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन का, सेम उसी तरह से डीकम्पोजिशन रिएक्शन की तरह डिफिनीशन है। थर्मल डीकम्पोजिशन क्या होता है, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड into 2 or more than 2 simpler form is called thermal decomposition. In the thermal decomposition, energy required in form of heat. तो थर्मल डिकम्पोजिशन में जो हम एनर्जी रिक्वायर कर रहे हैं कंपाउंड को ब्रेक डाउन करने के लिए, वहाँ हीट के फॉर्म में कह रहे हैं, इसीलिए इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन। फिर से एक बार डिफाइन करता हूँ, इसको लिखिएगा आप, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट into 2 or more than 2 simpler form is called thermal decomposition। यहाँ हीट दे रहे हैं तो पूरा का पूरा प्रोसेस एंडोथर्मिक है, बार बार बता रहा हूँ, डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक। यहाँ जो टेम्परेचर चेंज होगा वो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, इंडोथर्मिक इन कर रहा है हीट को। तो एग्जाम्पल हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं कॉमन। कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम लोग लाइम स्टोन भी कहते हैं बेटा, हमने बताया था कल जो प्रीवियस लेक्चर में आपका व्हाइट वॉश का है, तो लाइम स्टोन का ब्रेक डाउन करेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर को, तो हीट देंगे तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड और निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद अगर हम सेम इसी तरह से रिएक्शन देखते हैं, जिंक कार्बोनेट के हमने क्रिस्टल लिए, उसका ब्रेक डाउन किया, मिला जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह पोटेशियम क्लोरेट KClO3 का हमने लिया एक कंटेनर में KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को, और उसको हीट किया, एक सर्टेन टेम्परेचर में पोटेशियम क्लोरेट का ब्रेक डाउन होगा, मिलेगा पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। उसके साथ हम देखते हैं कॉपर सल्फेट का हमने कुछ लिया क्रिस्टल फॉर्म में। इस कॉपर सल्फेट को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब हमने बहुत ज़्यादा हीट अप किया तो हमको मिला कॉपर ऑक्साइड, प्लस में एक गैस निकल के आती है सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरी गैस सल्फर ट्राइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होता है। तो आप देखिए पूरा डिफिनीशन सेट बैठ रहा है, एक कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हैं और बहुत सारे छोटे छोटे सिंपलर मॉलिक्यूल या कंपाउंड बन रहे हैं, और इस ब्रेक डाउन करने के लिए जो एनर्जी दे रहे हैं वो एनर्जी किस फॉर्म में दे रहे हैं, हीट के फॉर्म में दे रहे हैं। दैट्स वाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। हम लोग देखते हैं कुछ और एग्जांपल। हमने लिया कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O। 5H2O मतलब इसके कॉपर सल्फेट के सरफेस पे 5 वाटर मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुए हैं। ये एडजॉर्ब होके कैसा बॉन्ड बनाएंगे आप कभी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे, आप उसको देखेंगे। कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 इज कॉल्ड ब्लू विट्रॉल। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल कहते हैं। यही चूहे मारने की दवा है बेटा, ये चूहे मारने की दवा पाउडर फॉर्म में आपको मार्केट में मिलता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ब्लू विट्रॉल कहते हैं। तो ब्लू विट्रॉल हो जाएगा CuSO4.5H2O। इसको हम लोग पेंटाहाइड्रेट भी कहते हैं। और इस पेंटाहाइड्रेट वाटर को कहीं से हटाने के लिए वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री C, मतलब वाटर को रिमूव करने के लिए 100 डिग्री C टेम्परेचर पे जब इसको हम हीट अप करेंगे तो हमको मोनोहाइड्रेट के ब्लू वाइट क्रिस्टल मिलेंगे। पहले आपका ब्लू विट्रॉल ब्लू कलर का था, अभी जो मिला थोड़ा ब्लूनेस खत्म हो गया है क्योंकि 4 वाटर मॉलिक्यूल वहां से छोड़ के चले गए हैं। फिर फर्दर हम इसको 100 डिग्री टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो हमको कॉपर सल्फेट मिल जाएगा, जिस कॉपर सल्फेट में बिल्कुल भी क्या नहीं है, वाटर नहीं है। तो वाटर अगर अब्सेंट होता है उसको एनहाइड्रस कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एनहाइड्रस। अगर किसी भी कंपाउंड के नाम के आगे एनहाइड्रस लिखा हो, इसका मतलब पहले वो हाइड्रस था, मतलब उसके साथ पहले वाटर मॉलिक्यूल था। किसी प्रोसेस के थ्रू हमने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव कर दिया तो अब जो मिला है उसको हम लोग क्या कहते हैं,
एनहाइड्रस, और इसी एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का जब फर्दर आप हीट करोगे तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस, एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। और कुछ रिएक्शन देखते हैं हम लोग। हमने लिया फेरस सल्फेट FeSO4, फेरस सल्फेट लिया जो ग्रीन कलर का होता है, देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। लैब में जाओगे तो आपको सॉलिड पाउडर फॉर्म में फेरस सल्फेट मिलेगा। अब इस फेरस सल्फेट को हम फिर से हीट अप करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, गर्म करते हैं, तो आपको मिलेगा फेरिक ऑक्साइड, और ये फेरिक ऑक्साइड होगा रेडिश ब्राउन कलर। यहाँ कैरेक्टरिस्टिक भी लग रहा है आपका, चेंज इन टेम्परेचर एज वेल एज चेंज इन कलर एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ गैस, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक आप केमिकल रिएक्शन के लग रहे हैं। तो आपने यहाँ फेरस सल्फेट का ब्रेक डाउन किया, फेरिक ऑक्साइड मिला रेडिश ब्राउन कलर का, साथ में गैस निकली सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको हम लोग बनाए कैसे थे। हमारे पास था FeSO4.7H2O, तो हाइड्रस फेरस सल्फेट था जो थोड़ा डार्क ग्रीन कलर का था। इसको जब हीट किया तो आपका सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल इसके अंदर से निकल गया, FeSO4 बना, फेरस सल्फेट बना। इसको एनहाइड्रस कहते हैं। ये पूरी तरह से ग्रीन कलर का है। इस ग्रीन कलर के FeSO4 को फर्दर हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड मिला रेडिश ब्राउन कलर का, गैस निकली सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो आपने देखा एक बड़े से मॉलिक्यूल का हीट सप्लाई करने से छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को तो थर्मल डीकम्पोजिशन कहते हैं। और ये जो रिएक्शन है आपका यूज्ड टू रिएक्शन है, इसको आपने प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ रखा है। जब मैंने स्टार्ट किया था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन तो हमने बताया था लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर का कंपाउंड है, इसको हीट करेंगे तो लेड ऑक्साइड बनेगा जो येलो कलर का कंपाउंड है, साथ में गैस निकलेगी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की जो ब्राउन कलर की होती है, और ऑक्सीजन गैस भी इवॉल्व होता है। तो चेंज इन कलर, कैरेक्टरिस्टिक चेंज और स्टेट चेंज, बहुत सारे हमने फैक्टर लेके आपको एक्सप्लेन किया था। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ थर्मल डीकम्पोजिशन। इसको नोट करिए, सेकेंड टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो हम लोग सेकेंड टाइप ऑफ रिएक्शन को देखते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में, जो है आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इनटू टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। वी नो दैट इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस हीटिंग इफेक्ट, है ना। वी स्टडीज इन प्रीवियस क्लासेस, क्लास 10th, heating effect of current. We know that current produce heat, and this heat utilized to break down of the compound in various electrolytic cell. Various electrolytic cell present, and in this electrolytic cell we can apply current. This current produce heat, and this heat is responsible to break down of the compound, and the breakdown of the compound in presence of electrical current is called electrolysis. We can see the example of electrolysis: breakdown of the water molecule in presence of electrical current in various electrolytic cell to produce water, hydrogen gas and oxygen gas, and this is the classical example of electrolysis. We take another example. We take sodium chloride aqueous form in electrolytic cell and utilize electrical current. This electrical current produce heat, and this heat is required to break down of the sodium chloride into simpler sodium and chlorine gas. And take another example. We take alumina Al2O3, alumina in molten form. In alumina no water molecule, no impurity. This is the pure form of aluminum oxide. This is called alumina, and molten alumina take in electrolytic cell and utilize the electrical current. This electrical current responsible to production of heat, and this heat required to break down of the aluminum oxide in the simpler aluminum and oxygen molecule. And these are the example of electrolysis. So again we can define the definition of electrolysis: breakdown of the compound in presence of electrical current. This electrical current is responsible to produce heat, and this heat is responsible to break down of the compound into two or more than two simpler form is called electrolysis. One line definition of electrolysis: breakdown of the compound in presence of electrical current into two or more than two simpler form is called electrolysis. We can take these example, so please note down all these example. We can explain the next type of thermal decomposition process, and that is called photolysis. So note down please. तो हम लोग देखते हैं लास्ट टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन में
फोटोलिसिस या फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिफाइन करते हैं फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे क्या होता है। ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड into two or more than two simpler form in presence of sunlight is called photolysis। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस। किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन करते हैं टू और मोर देन टू सिंपलर फॉर्म में सनलाइट के प्रेजेंस में, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं। तो ये भी आपका एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसमें हम लोग देखते हैं, हमने लिया है एग्जांपल देखते हैं, हमने वाइट क्रिस्टल लिया है किसी कंटेनर में, एक बड़ा सा कंटेनर है, उसमें वाइट क्रिस्टल लिया किसका, सिल्वर क्लोराइड का। और सिल्वर क्लोराइड को हमने क्या किया कि हमने धूप में रखा है थोड़े समय के लिए, उसको धूप में, सन का एक्सपोजर हुआ। आफ्टर सन एक्सपोजर, बिफोर सन एक्सपोजर, दिस इज द वाइट क्रिस्टल ऑफ सिल्वर क्लोराइड। आफ्टर सन एक्सपोजर हम लोग देखेंगे कि आफ्टर सन एक्सपोजर के बाद क्या हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा और हमको ग्रे कलर के सिल्वर केवल दिखेंगे। आपका जो व्हाइटिश कलर था वो पूरी तरह से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हो क्या रहा होगा कि जो मेरा सिल्वर क्लोराइड है वो सनलाइट के प्रेजेंस में ग्रे कलर का सिल्वर बनाएगा और इसके अंदर से क्लोरीन गैस निकलेगी और वो गैस क्या कर रही होगी आपकी, ये आपका एटमॉस्फेयर में गैस चला जा रहा होगा और अल्टीमेटली मुझको केवल सिल्वर मिल रहा है। तो सनलाइट के प्रेजेंस में कंपाउंड का ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपलर फॉर्म सिल्वर और क्लोरीन गैस में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोटोलिसिस कहते हैं, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। ये है आपका हाइड्रोजन आयोडाइड, टू मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड ब्रेक डाउन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट आल्सो प्रोड्यूस हीट, तो आपका ये सनलाइट हीट प्रोड्यूस करेगा। हाइड्रोजन आयोडाइड कुछ समय के बाद ब्रेक डाउन होगा और ब्रेक डाउन होगा तो हाइड्रोजन गैस निकलेगा और आयोडीन के वेपर का फॉर्मेशन होगा। इस तरह से हमको हाइड्रोजन आयोडाइड के ब्रेक डाउन से सनलाइट के प्रेजेंस में मिलेगा H2+I2। उसके बाद हम और एक एग्जांपल देखते हैं, हमें लिखा हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज ए कंपाउंड दैट यूज इन अ ब्लीचिंग एक्शन, जो आप नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे। आप हाइड्रोजन कंपाउंड नाम का एक चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल जो जितने भी ब्लीचिंग कंपाउंड होते हैं, जैसे आप चेहरे को ब्लीच कराते हो या कोई भी केमिकल सब्सटेंस यूज़ करते हैं हम लोग जो ब्लीच करने के लिए, उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है। इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को हम सनलाइट में जब एक्सपोजर कराएंगे तो हमको वाटर मॉलिक्यूल मिलेगा और साथ में ऑक्सीजन गैस निकल के बाहर आएगी। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ फोटोलिसिस डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सिंपल एग्जांपल हमने समझाने की कोशिश की। सिल्वर क्लोराइड लिया, हाइड्रोजन आयोडाइड लिया, H2O2 लिया है। तो इस तरह से हमने 1-2 मिनट के अंदर सारी चीज समराइज करते हैं। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ heat. Break down of the compound in presence of heat. Heat can any form thermal, from sunlight, from electrolysis to two or more than two simpler compound is called decomposition reaction. So break down of the compound into two or more than two simpler form of the compound is called decomposition reaction. In decomposition reaction always require energy. To require energy, to in this process always energy absorbed. If the energy absorbed is called endothermic process. So decomposition is an example of एंडोथर्मिक प्रोसेस एंड इट्स जस्ट अपोजिट टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अगर डीकम्पोजिशन को हम फर्दर क्लासीफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ एनर्जी, तो हमने कहा थर्मल डीकम्पोजिशन, ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन प्रेजेंस ऑफ हीट इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर फॉर्म इज कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन। उसके बाद हमने बताया इलेक्ट्रोलिसिस, तो ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर फॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट, बिकॉज इलेक्ट्रिकल करंट इज ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। वी नो दैट हीटिंग इफेक्ट ऑफ द करंट। तो हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हीट एंड दिस हीट इज रिस्पॉन्सिबल टू ब्रेक डाउन ऑफ द कंपाउंड इन वेरियस electrolytic cell. There is a question of what is the electrolytic cell. I can explain in next classes. So another type of decomposition reaction is photolysis. What is the photolysis? Break down of the compound in presence of sunlight, because sunlight also produce heat. So break down of the compound in presence of sunlight into 2 or more than 2 simpler form is called photolysis or photolytic decomposition reaction. तो आपने देखा सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, H2O2, बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर भी बेटा जो हम लोग डाइजेशन इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। जो लोग कुछ खाते हैं उसका ब्रेक डाउन होता है और ब्रेक डाउन होता है 2 और मोर देन 2 सिंपलर फॉर्म, तो डाइजेशन इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो जितनी डीकम्पोजिशन मैंने बताया
इसके बारे में जो बताया सारा कुछ आप नोट डाउन करिए, एग्जाम्पल देखिए, इससे रिलेटेड आपकी बुक में जो क्वेश्चन थे उसको करिए। तब तक के लिए रिवाइज करिए और थैंक यू वेरी मच।